तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार सभी प्रवासी मजदूरों से 1 रुपये का भी किराया ना ले और फ्री में उनके राज्य तक उन्हें छोड़े, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा नमस्ते ट्रंप के लिए 100 करोड़ लेकिन मजदूरों के लिए मुफ्त यात्रा तक नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों से रेलवे द्वारा किराया वसूले जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किया है कि जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं तो फिर संकट के समय मजदूरों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी क्यों उपलब्ध नहीं करा सकते। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि मजदूर राष्ट्र निर्माता है मगर आज वे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ये पूरे देश के लिए आत्मपीड़ा का कारण है। प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किया है कि जब हम विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को हवाई जहाज से निःशुल्क वापस भारत ला सकते हैं, जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं और रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए दान दे सकता है, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। ये काफी बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 1 भी रुपया जो है किराए का नहीं लेना चाहिए था प्रवासी मजदूरों से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गृह मंत्री अमित शाह को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा पत्र, कहा चलाई जाए मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 5 मई से अगले 10 से 15 दिनों में विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया है कि रेल मंत्रालय को व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए। गौरतलब है कि 6.44 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने राज्य में लौटने के इच्छुक हैं, जिन्होंने राज्य सरकार के विशेष रूप से बनाए गए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने शाह को लिखे पत्र में कहा है कि उनकी सरकार अगले 10 से 15 दिनों के लिए रेल मंत्रालय को अग्रिम रूप से उन सभी ट्रेनों की आवश्यकता का संकेत देगी जो पोर्टल पर पंजीकृत सभी लोगों को ले जाने के लिए किए गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, बाहर से लौट रहे प्रवासियों को क्वारंटीन के बाद मिलेंगे 1000 रुपए, नहीं लिया जाएगा टिकट का पैसा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ऐलान किया है कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उन्हें 21 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर से निकलने पर मजदूर को खर्च के तौर पर 1000 रुपए की राशि भी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले मजदूरों छात्रों को टिकट के रुपए नहीं देने होंगे, उनके लिए क्वारंटीन सेंटर का भी इंतजाम किया गया है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि अभी तक 19 लाख लोगों को 1000 रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमारा सुझाव माना। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि ट्रेन से ही बाहर फंसे लोगों को वापस लाया जा सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो शराब की दुकानों पर नियमों की उड़ी धज्जियां, केजरीवाल सख्त, दी चेतावनी। जय दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन का 30वां चरण जारी हो गया है। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट भी राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों में लागू कर दी है। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा दी गई रियायतें देखते हुए केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं शराब की दुकानें खोलने की खबर मिलते ही आज सुबह से ही दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली और भारी भीड़ होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन के नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने आज से उन सभी गतिविधियों के लिए मंजूरी दी जिन्हें केंद्र की मोदी सरकार ने अनुमति दी है। ये दुखद है कि लोग आज कुछ दुकानों पर सामाजिक दूरी के प्रावधानों का पालन नहीं करते नजर आए। हर किसी से अनुरोध है कि कोई जोखिम नहीं ले। आज जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं है। हम सभी को सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अगर किसी दुकान के बाहर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हुआ तो हम उसे सील कर देंगे। ये लोगों की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अगर लोग किसी इलाके में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम उस इलाके में दी गई सभी छूटों को वापस ले लेंगे और कड़े कदम उठाएंगे। वहीं राज्य की जनता से अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हमें कोरोना वायरस को हराना है। लोगों से मेरी अपील है कि वे मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें और अपने हाथों की सफाई करते रहें। कोरोना से लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं है, हमें इसके साथ ही जीने का तरीका भी सीखना होगा। तो केजरीवाल सरकार ने डायरेक्ट ही जो है एक चेतावनी दी है और कहा है कि अब लॉकडाउन को जो है लंबे समय तक जारी रखना होगा क्योंकि ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है केजरीवाल ने।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में नया महामारी एक्ट लागू, नियम नहीं मानने पर भरना पड़ेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में महामारी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर अपराध माना जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने, शराब पीने और मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भुगतना होगा। ऐसे अपराधियों पर मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य में सोमवार से लॉकडाउन 3 शुरू होने के साथ ही नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में 1 मई 2020 से नया महामारी एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना तक का प्रावधान किया गया है। एक्ट के तहत राज्य गृह विभाग ने नए नियम बनाए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर मौके पर जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेश के अनुसार हेड कांस्टेबल से ऊपर के अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जुर्माने राशि वसूलने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं लगाया तो 200 रुपए जुर्माना, दुकानदार ना बिना फेस मास्क वाले व्यक्ति को सामान बेचता है तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं थूकने पर 200 रुपए जुर्माना लगेगा और शराब पीते हुए पकड़े गए तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं गुटखा, पान, तंबाकू बेचते पाए गए तो 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो ये काफी बड़ी गाइडलाइन जो है राजस्थान सरकार ने लागू की है लॉकडाउन को लेकर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विदेश में फंसे भारतीयों को भारत लाने पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 7 मई से शुरू होगी वापसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश में फंसे भारतीयों के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम उठाने जा रही है। इन्हें योजनाबद्ध तरीके से भारत वापस लाया जाएगा। आगामी 7 मई से भारत वापस लाने की प्रक्रिया मोदी सरकार द्वारा शुरू हो जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेश से वापस लौटने वाले भारतीयों को हवाई किराया देना होगा। स्वदेश वापस लाने से पहले इनकी स्क्रीनिंग होगी और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। विदेश में बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हैं। सिर्फ यूएई में ही 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय फंसे हैं। केंद्र सरकार खाड़ी देशों, ईरान, आसपास के देशों में भारतीय को वापस लाएगी। तो ये काफी बड़ा फैसला लिया है भारत सरकार ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मजदूरों के लिए फ्री किराया करने पर बोले कमलनाथ, जो केंद्र ना कर सकी वो सोनिया गांधी ने कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें किराया चुकाना पड़ रहा है। जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि सभी मजदूरों के किराए का पैसा कांग्रेस सरकार देगी। सोनिया गांधी ने इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मजदूरों के रेल एवं बस का किराया कांग्रेस पार्टी उठाएगी। मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी द्वारा मजदूरों के घर लौटने के किराए का खर्च वहन करने संबंधित निर्णय का स्वागत करता हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर जो विभिन्न देश प्रदेशों में काम कर रहे थे, पिछले 1.5 महीने से भटक रहे थे, उनके पास वापस घर जाने खाने का कोई प्रबंध नहीं था। और बड़े दुख की बात है कि ना तो केंद्र की मोदी सरकार ने और ना ही राज्य सरकार ने कोई निर्णय किया, ना कोई साधन उपलब्ध करवाए और ना ही कोई सहायता राशि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों का किराया देगी, फिर चाहे ट्रेन का किराया हो या बस का किराया हो, कांग्रेस पार्टी भरेगी ताकि मजदूर अपना जीवन तलाशने अपने घर से दूर गए थे और उन्हें कुछ राहत मिल सके। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है कमलनाथ ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो NAM सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर निशाना, बोले कुछ लोग फैला रहे हैं आतंक का वायरस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को गुटनिरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग अगर साधारण आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे अपनाएं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का भी जिक्र किया और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग आतंक का जानलेवा वायरस, फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें संकट की ऐसी घड़ी में लोगों के कल्याण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि आर्थिक वृद्धि पर। गुटनिरपेक्ष देशों को विश्व बिरादरी और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपील करनी चाहिए कि विकासशील देशों में स्वास्थ्य की क्षमता में बढ़ोतरी की जाए। अभी का वक्त साथ मिलकर और एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है, हमारी अपनी भी जरूरत है, लेकिन हमने इसके बावजूद भी 123 देशों में दवा की सप्लाई कराई। इसमें गुटनिरपेक्ष के 59 देश भी शामिल थे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का काफी बड़ा बयान आया है पाकिस्तान को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शराब की दुकानें खोलने से नाराज हुए केंद्रीय मंत्री का फैसला बदले। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन 3 में गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई छूट के साथ राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें खुल गई हैं। वहीं सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शराब की ज्यादातर दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए और बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन शराब की तलब में कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। दिल्ली में शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन नहीं होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक
संपादक से खास बातचीत की। कहा कि कहीं भी अगर इस तरह की घटना हो रही है तो मुझे विचलित करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे दुख है और आश्चर्य होता है कि किसी भी सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने के बाद इम्प्लीमेंट किया गया है तो इसका रिव्यू जरूर करना चाहिए। अगर कोई फैसला जाने अनजाने में गलत लिया गया है तो इसे वापस ले लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि दिल्ली सरकार ने जो शराब खोलने का दिल्ली में फैसला लिया है वो अनजाने में या गलती से हो गया है। अब सरकार को ये फैसला वापस ले लेना चाहिए और दिल्ली में किसी भी तरह की शराब खोलने की दुकानें नहीं दी जानी चाहिए। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इजाज हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्लकशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है इनकी मुअत्तली को वापस किया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले।